हाँ तो दोस्तों, आज हम कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस उनकी हिंदी के साथ करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जैसे आप किसी से बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो आप उससे पूछते हैं आप कैसे हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू। और अगर कोई व्यक्ति वैसे ही बैठा कोई काम नहीं कर रहा है तो आप उसे कह सकते हैं इंग्लिश में समय बहुत कीमती है, टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। अगर आपको कोई बार बार तंग कर रहा है तो आप उसे कहते हैं मेरा सिर मत खाओ। आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं कि डोंट नैग मी। अगर आपको किसी का नाम पूछना है तो आप उसे पूछते हैं कि आपका क्या नाम है। इसे इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट इज योर नेम। और अगर बाहर कोई कुत्ते भौंक रहे हो तो आप ये कहते हैं कि कुत्ता भौंक रहा है। इसे इंग्लिश में कहेंगे द डॉग इज बार्किंग। क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकती हैं। जैसे कि आप पढ़ रही हैं तो आप किसी दूसरे को कहेंगे कि क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं। तो आप इंग्लिश में ऐसे कहेंगे कैन यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अगली बात है, अगर आप चाय बनाते हो तो आप दूसरों को भी कहते हो कि ये लो चाय पियो। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं हेयर यू आर हैव सम टी। अगर आपको कोई पार्टी में जाना है तो आप कहते हो कि कितना और समय लगेगा। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं हाउ लॉन्ग विल यू टेक। अगर आपके घर में किसी को स्कूल जाने या फिर कोई ऑफिस में जाने के लिए देर हो रही है तो आप उससे कहते हैं कि 9 बजने वाले हैं, 8 बजने वाले हैं, जो भी टाइम होता है उनका। तो आप जैसे 9 बजने वाले हैं आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं इट इज़ ऑलमोस्ट 9। अगला है कहीं नज़र न लगे टच वुड। मैं पूरी कोशिश करूँगा। जैसे कि कोई अब दौड़ में कोई हिस्सा ले रहा है और वह जीतने में असफल रहा तो वह कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। वैसे कह सकता है आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर आप किसी जगह पर जाने के लिए लेट हो रहे हो तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं हरी अप। अगर आप कोई बात बता रहे हो और अगर कोई और व्यक्ति आपको कोई बात बता रहा है और आपको भी उस बात का पता है तो आप कहते हो हाँ ऐसा ही। तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं यस इट इज़ और बेशक ऑफ कोर्स। बकवास, अगर कोई व्यक्ति कोई फालतू की बातें बोल रहा है तो आप उसे कहते हैं बकवास मत करो। तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट टॉक नॉनसेंस। और अगर आप किसी को कहना है कि कल मिलेंगे तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में सी यू टुमारो। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं समझ रहा है तो आप उसे ऐसे कहेंगे ना कि समझने की कोशिश करो। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड। और खबरदार बीवेयर और को पागल मत बनो डोंट बी सिली। अगर आप कहीं बाहर दौड़ या फिर सैर पर गए हैं तो आप अपना कुत्ता साथ में ले गए और कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि यह कुत्ता किसका है तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि दिस इज माई डॉग। अगर आप किससे पूछना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो तो आप उससे कह सकते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग। मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर आपसे कक्षा में आपका अध्यापक पूछे कि क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है तो आप कहेंगे कि हाँ मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यस आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अगर कोई व्यक्ति टूंटी खुली छोड़कर चला जाता है तो आप उससे कहेंगे कि तुमने टूंटी खुली क्यों छोड़ी है। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू लेफ्ट द टैप ऑन। लीव की दूसरी फॉर्म लेफ्ट होती है। तुम्हें अगर किसी को कहना है तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए तो आप उसे कहेंगे इंग्लिश में यू शुड स्टडी। हाँ तो दोस्तों, ये ही थे कुछ इंग्लिश के यूजफुल सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।